सभी छात्रों का स्वागत है पाठशाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो भी एमपी पुलिस के छात्र हैं उनके लिए बेहतर मटेरियल, हम बेहतर कंटेंट ला रहे हैं। जो कंटेंट काफ़ी विश्वसनीय है, गवर्नमेंट का कंटेंट है। आप देख रहे हैं काफ़ी ऐसे प्रश्न एमपी पुलिस में आ रहे हैं जिन तक किताबों की पहुंच नहीं है, तो उन सभी टॉपिकों को पूरा करवाने का जिम्मा जो है मैंने लिया है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं मध्य प्रदेश 1947 से 1956 तक की विधान सभाएं। ये टॉपिक है, इससे प्रश्न बच्चों पे बन ही नहीं रहा है, तो यहां से जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को बनाने के लिए आपको ये छोटा सा टॉपिक पढ़ना है बस। तो हम चलते हैं टॉपिकों पर। देखिए, हम सारी चीजों को देखेंगे एक एक करके, फैक्ट ही फैक्ट रहेंगे। सीधी सी बात है, आपको याद करना है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। देखिए, ध्यान दें कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। उस समय देश में कई छोटी बड़ी रियासतें थीं, आप जानते हैं। और बाद में स्वतंत्र भारत में ये सभी रियासतें मिल गई थी। आपको पता है, रियासतों का एकीकरण हुआ था। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान भी बन गया था। और 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। ये प्रश्न भी आ चुका है अभी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जब ये हुआ, आम चुनाव हुए, जिसके कारण संसद एवं विधानमंडल क्रियाशील हो गए और प्रशासन की दृष्टि से इन्हें कई श्रेणियों में बांटा गया। कुल मिलाकर उस समय के जो राज्य थे, जो क्षेत्र थे, उन्हें कई श्रेणियों में बांटा गया था, जैसे भाग का के राज्य, खा के राज्य और गा के राज्य। आप देखेंगे मध्य प्रदेश का 1956 में पुनर्गठन हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। और जब ये मध्य प्रदेश बनाया गया था, वो 4 इकाइयों से बनाया गया था। एक था आपका मध्य प्रदेश, जिसे अपन बोलते थे मध्य प्रांत भी बोलते थे। दूसरा मध्य भारत, तीसरा विंध्य प्रदेश और चौथा भोपाल। तो इन चारों की अपनी अपनी विधानसभाएं हुआ करती थी 1956 से पहले। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि इन विधानसभाओं की विशेषता क्या थी, मतलब इनसे संबंधित फैक्ट कौन कौन से, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आप ध्यान दें, पुनर्गठन के फलस्वरूप चारों विधानसभाएं एक विधानसभा बन गई थी, आपको पता है। और कुल मिलाकर हमारी वर्तमान विधानसभा कब अस्तित्व में आई थी? 1 नवंबर 1956 को। और इसका जो पहला और अंतिम अधिवेशन जो हुआ था वो 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 को हुआ, मतलब जो नई वाली बनी थी 1 नवंबर 1956 के बाद। तो इस अधिवेशन को भी ध्यान रखना, ये पहला अधिवेशन कब से कब तक था इसका? 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957। ध्यान रखना, हम आपको ऐसे कंटेंट की तरफ ले जा रहे हैं जहां से ये लोग पेपर बनाते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहे, ध्यान रखना। हमें पता है इनकी मानसिकता, ये पेपर बनाते कैसे हैं, क्योंकि ये हमारा अनुभव है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ये 4 रियासतों, 4 जो क्षेत्र थे, 4 विधानसभाएं थी, इनसे मिलकर हमारी विधानसभा बनी। अब हम चारों विधानसभाओं के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं विंध्य प्रदेश की विधानसभा। आपको पता है विंध्य प्रदेश भी था। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1948 को, रट लेना। और पहले ये क्या था? पहले ये बास श्रेणी के राज्य में आता था। ठीक है, और इसके राज प्रमुख कौन थे, मतलब राज्यपाल कौन थे? मार्तंड सिंह। किसकी? विंध्य प्रदेश की विधानसभा के। बाद में आप देखेंगे ये बा से सा श्रेणी में आ गया। ठीक है, इसका कैटेगरी श्रेणी कर दी गई कब? 1950 में। ठीक है, फिर 1952 में क्या हुए आपको पता है? देश में आम चुनाव हुए और इस विधानसभा के लिए कितने लोग चुने गए? 60 सदस्य चुने गए, मतलब 60 सदस्य विधानसभा थी। इस विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे शिवानंद। कौन थे? शिवानंद। फिर 1 मार्च 1952 से यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना दिया गया। पंडित शंभुनाथ शुक्ल कौन बने? इसके मुख्यमंत्री बने। विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 को हुई और इसका कार्यकाल कितने साल रहा? लगभग 4 साल और 170 बैठकें इसने की। और आप देखेंगे इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? श्री श्याम सुंदर श्याम। ठीक है, तो ये 4-5 फैक्ट हैं कुल मिलाकर। 4 अप्रैल 1948 बास श्रेणी, राज प्रमुख मार्तंड सिंह। 1950 में ये कहां से कहां गया? बास से सा श्रेणी में आ गया। 60 सदस्य थी ये, अध्यक्ष थे शिवानंद और उपाध्यक्ष थे श्री श्याम सुंदर श्याम। और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी ध्यान रखना। पहली बैठक कब हुई थी? 21 अप्रैल 1952 को हुई थी। ठीक है, तो ये जो भवन आप देख रहे हैं इसको भी आप ध्यान रख लेना। ऐसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं वो फोटो वगैरह से कि
विंध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा का भवन कहाँ पे था, तो आपको दिख रहा है ये रीवा में था। देखिए आपको बता दूं, वो जो भी प्रश्न बनाते हैं ऑथेंटिक सोर्स से बनाते हैं, ध्यान रखें, और हम भी ऑथेंटिक सोर्स तक ही पहुंचते हैं। तो रीवा में था विंध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा का भवन। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरा आपका भोपाल की विधानसभा। तो आप भोपाल की विधानसभा में देखेंगे, जब पहले आम चुनाव हुए थे, मतलब 1952 के पूर्व तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत आता था और मुख्य आयुक्त के द्वारा यहाँ शासन होता था। मतलब ये कोई अलग से राज्य नहीं था। किसके अंतर्गत आता था? मुख्य आयुक्त, मतलब कमिश्नर, हाई कमिश्नर। ठीक है, इसे 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ कौन सी श्रेणी में रखा गया? 7 श्रेणी में रखा गया। ध्यान रखना, कितने सदस्य? 30 सदस्य। 30 सदस्यों में से 6 सदस्य कहां से आने थे? अनुसूचित जाति से, और 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति से, और 23 सदस्य कहां से आने थे? सामान्य क्षेत्रों से। 30 चुनाव क्षेत्रों में से 16 एक सदस्य थे तथा 7 कैसे थे? द्वै सदस्य। तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक बार और देखें, मुख्य आयुक्त का शासन होता था यहाँ पे पहले, 30 सदस्य थी, 7 श्रेणी में आती थी, 6 सदस्य अनुसूचित जाति से, 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति से, 23 सामान्य क्षेत्रों से। ठीक है, और इनमें से 16 जो क्षेत्र थे वो 1 सदस्य थे और 7 जो थे 2 सदस्य थे। ध्यान रखना, हम बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पे इतना समय नहीं है, हम सिर्फ फैक्टों के रूप में आपको ले जा रहे हैं। फिर प्रथम आम चुनाव हुआ, आपको पता है विधानसभा का गठन हुआ। भोपाल विधानसभा का कार्यकाल मार्च 1952 से कब तक चला? अक्टूबर 1956 तक चला था। और भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए विधानसभा के? श्री सुल्तान मोहम्मद खां। और उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। तो ये 3-4 फैक्ट तो ध्यान रखना, शंकर दयाल शर्मा, सुल्तान मोहम्मद खां और श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। ठीक है, ये आप भवन देख सकते हैं भोपाल का, यहाँ पर पहली विधानसभा बैठती थी भोपाल राज्य की। ठीक है, तो ये भोपाल में था। इसके बाद हम आते हैं मध्य भारत की विधानसभा, जो कि ग्वालियर में थी। कहां पे थी मध्य भारत की विधानसभा? ग्वालियर में। तो आप देखेंगे मध्य भारत इकाई की स्थापना ग्वालियर, इंदौर और मालवा रियासतों को मिलाकर हुई थी। मतलब इसमें कौन कौन आते थे? ग्वालियर रियासत, इंदौर रियासत और मालवा रियासत। स्थापना कब हुई थी? मई 1948 में की गई थी। और ग्वालियर राज्य उस समय सबसे बड़ा राज्य था, इसलिए वहां के जो राजा थे जीवाजी राव सिंधिया, इन्हें क्या बनाया गया? मध्य भारत का आजीवन राज्य प्रमुख। ठीक है, ग्वालियर के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? लीलाधर जोशी। ये मुख्यमंत्री थे, ये राज प्रमुख थे। राज्य प्रमुख मतलब राज्यपाल जैसी हैसियत। इनका जो मंत्रिमंडल था उसने कब शपथ ली? 4 जून 1948 को शपथ ली। ये कितने सदस्य थी? 75 सदस्य विधानसभा का गठन हुआ था, जिसमें 40 सीटें थी ग्वालियर वालों की, 20 थी इंदौर वालों की और 15 इनको दी गई थी जो छोटी छोटी रियासतें थी मालवा की। ठीक है, ये विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक चली, क्योंकि आपको पता है 1 नवंबर को तो मध्य प्रदेश बन गया। सन 1952 में संपन्न आम चुनावों में मध्य भारत विधानसभा के लिए 99 स्थान रखे गए थे। मध्य भारत को 59 एक सदस्यीय क्षेत्र और 20 2 सदस्यीय क्षेत्रों में बांटा गया। कुल 99 स्थानों में से 17 किसको दिए गए? अनुसूचित जनजाति को, 12 स्थान अनुसूचित जनजाति को और 17 अनुसूचित जाति को। तो ये फैक्ट आप देख लें एक बार, क्या ग्वालियर, इंदौर और मालवा रियासतों से मिलकर बनी थी ये। मई 1948 में गठन हुआ था। जीवाजी राव सिंधिया इसके हेड थे, राज प्रमुख थे। लीलाधर जोशी मुख्यमंत्री थे। मंत्रिमंडल ने शपथ कब ली? 4 जून 1948 को। 75 सदस्यीय विधानसभा थी, 40 ग्वालियर से आने थे, 20 इंदौर से, 15 छोटी रियासतों से। ठीक है, कब तक चली जी? 31 अक्टूबर 1956 तक चली। 1952 में आपको पता है चुनाव हुए और फिर इसके लिए सीटें कितनी होगी? 99, जिसमें से 59 एक सदस्यीय क्षेत्रों से आने थे और 20 2 सदस्यीय क्षेत्रों से, 17 अनुसूचित क्षेत्रों से, अनुसूचित जातियों से और 12 अनुसूचित जनजातियों से। ठीक है, फिर हम इसके अधिवेशन की बात करेंगे। पहला अधिवेशन कब हुआ? 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में ही हुआ। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल लगभग कितने साल रहा? 4.5 साल रहा। विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ग्वालियर वाली के पटवर्धन। कौन थे? पटवर्धन। और उपाध्यक्ष कौन थे? बीबी सरवटे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यही आ रहे हैं फैक्ट और बन नहीं रहे हैं लोगों पे, क्योंकि ये कंटेंट वो पढ़ते ही नहीं है। इसके बाद ये ग्वालियर में एक और चीज देख लें, ये ग्वालियर की जो विधानसभा थी ये वाली अपनी मध्य भारत वाली,
इसका जो विधानसभा था वो कहाँ पे था, मोती महल में था। और आपको पता है ये भी प्रश्न पूछा था उन्होंने कि मोती महल कहाँ स्थित है, ये ग्वालियर में स्थित है। यहीं पे विधानसभा लगती थी ग्वालियर वालों की, मतलब ये मध्य भारत वालों की। अब आपका चौथा भाग आता है जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बराज। तो इसमें कौन कौन आते हैं, महाकौशल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बराज क्षेत्र मिलकर जो है इन्होंने बनाया था सेंट्रल प्रोविंस एंड बराज। सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रांत, ठीक है। राज्य पुनर्गठन के बाद महाकौशल और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र यानी पूर्व मध्य प्रदेश जो कहा जाता था, वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना, आपको पता है, ठीक है। ये भी किसमें जुड़ गए थे, मध्य प्रदेश में। तदनुसार उस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों को भी वर्तमान मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में शामिल कर दिया। आपको यह भी ध्यान रखना है, पूर्व मध्य प्रांत राज्य की विधानसभा कहाँ थी, नागपुर में। तो चारों क्षेत्रों की विधानसभाएं क्या थी, ध्यान रखना है, एक की ग्वालियर में, एक की नागपुर में, एक की भोपाल में, एक की रीवा में। ये सब प्रश्न आ रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कंटेंट सही जगह से आपको पढ़ना है बस। तो दोस्तों ये सारी चीजें हुई और मुझे उम्मीद है, एक बच्चे ने कमेंट किया था सर ये चीजें बता दो, इसलिए मैंने ये चीजें भी आपके सामने ला दी। हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो जल्दी से जल्दी सब टॉपिकों पर आपके सामने जल्दी से जल्दी लाए। हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, यकीन रखिए, ठीक है। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। पीडीएफ आपको तपोभूमि क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी वीडियो अपलोड होने के 3 घंटे बाद, ठीक है। थैंक यू।